हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 24 पर। तो भगवान हमको आत्मा के लक्षणों के बारे में बता रहे हैं और ये उस श्रृंखला का 5वां श्लोक है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने आत्मा के 4 लक्षण बताए। न एनम छिदंती शस्त्राणी, कि आप आत्मा को शस्त्र से, हथियार से काट नहीं सकते। न एनम दहती पावक, आप इसको आग में जला नहीं सकते। न चैनम क्लोद्यंत आपो, आप इसको पानी में डुबो नहीं सकते। और न शोषते मारुत, कि आप इसको हवा में सुखा नहीं सकते। तो 4 प्रकार से जो शरीर का नाश किया जा सकता था, भगवान बताते हैं कि उस 4 प्रकार से आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। तो सेम चीज़ को भगवान फिर से रिपीट करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 24। तो भगवान कहते हैं, अच्छेद अयम अदाह अयम अक्लेद अशोष्य एव च नित्य सर्वगतम स्थान अचल अजम सनातन, कि यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में जैसे बताया कि 4 प्रकार से शरीर का नाश किया जा सकता है और 4 प्रकार से शरीर का नाश नहीं किया जा सकता है। यानी कि जिन 4 प्रकार से शरीर का नाश हो सकता है, उन 4 प्रकार से शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। तो भगवान इसी चीज़ को रिपीट करते हैं। भगवान कहते हैं अच्छेद, कि इसको आप टुकड़ों में नहीं काट सकते। अदाह, आप इसको जला नहीं सकते। अक्लिद, आप इसको पानी में डुबो नहीं सकते। और अशोष्य, आप इसको हवा में सुखा नहीं सकते। तो आत्मा के बारे में बताते। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया था वो शरीर के हिसाब से बताया था, और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं उसको, आत्मा को फर्स्ट पर्सन के रूप में बता रहे हैं। पिछले श्लोक में शरीर के हिसाब से बताया था, यहाँ पे आत्मा को फर्स्ट पर्सन के रूप में लिया गया है। इसलिए भगवान कहते हैं अच्छेद अदाह अक्लेद एंड अशोष्य, कि उन 4 प्रकार से जैसे शरीर का नाश किया जा सकता था, आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। अच्छेद अयम, कि ये न टूटने वाला है। अदाह अयम, कि आप इसको जला नहीं सकते। अक्लेद, कि आप इसको पानी में डुबो नहीं सकते। और अशोष्य, कि आप इसको सुखा नहीं सकते। तो और इसलिए देखो इसमें शब्द आया है कि नित्य, इसलिए भगवान बोलते हैं कि नित्य। नित्य मीन्स एटर्नल, कि हमेशा रहने वाला है। हम नित्य हैं, इसलिए हम में कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि हम एटर्नल हैं। शरीर हमारा बेशक साथ ना दे, लेकिन मन हमेशा हमारा वही रहता। इच्छा रहती है हमारी वही करने की। शरीर हमारा साथ नहीं देता, लेकिन हमारी इच्छा रहती है। इसलिए देखा गया कि जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, वो ओल्ड एज में करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा शरीर साथ देता नहीं। मन से कुछ करने की इच्छा है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। इसलिए कभी कभी हमको क्या है, इरिटेशन हो जाता है, क्योंकि शारीरिक रूप से हम उसको करने में असमर्थ हैं। तो ये करना चाहता हूँ मैं शरीर से, लेकिन असमर्थ हूँ। मन से करना चाहता हूँ, बट शरीर से असमर्थ हूँ। इसलिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि शरीर में हमेशा बदलाव आएगा,
लेकिन आत्मा है उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, अनचेंज्ड, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो हमको ये रियलिटी को हमको समझना चाहिए और समझना पड़ेगा, हमको रियलिटी को समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। मैं चला जाऊंगा, ये शरीर छोड़ के शरीर चला जाएगा, हमारा परिवर्तनशील है, एक टाइम पे जाएगा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल जितना भी है जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं जाएगी। आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर भगवान कहते हैं सर्वगता। सर्वगता मीन्स हर जगह, एवरीवेयर, आग में, पानी में, मिट्टी में, हवा में, आकाश में, पंचमहाभूत, कि हम जो आत्मा है वो हर जगह पे रहेगी। तो अभी कभी हम सोच सकते हैं कि यार आग में कैसे, आग में तो सब कुछ जल के ख़त्म हो जाता है, तो आग में कैसे रहेगा। तो देखिए हमारा ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये छोटी सी चीज़ समझ ना पाए, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखो अगर मैं हवा में नहीं रह सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि हवा में कोई भी नहीं रहता। अगर मैं पानी में नहीं जा सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी में कोई नहीं जा सकता। अगर मैं आग में नहीं रह सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आग में कोई नहीं रह सकता। भगवान कहते हैं कि सर्वगता, कि आत्मा जो है हर जगह है, आग में, पानी में, मिट्टी में, हवा में, आकाश में, हर जगह है। तो भगवान चौथे अध्याय में बताते भी हैं, 4.1 में बताते हैं भगवान, इमं व्यवस्थे योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विश्वान मनवे प्राहु मनु इक्ष्वा के अब्रवीत, कि ये ज्ञान जो है मैंने सूर्यदेव को दिया था, सन गॉड, विवस्वान को दिया था। हु इज विवस्वान? सन गॉड, सूर्यदेव है। अभी ऐसा कैसे हो जाएगा कि सूर्यदेव है लेकिन सूर्यदेव के लिए कोई नहीं? हाउ इज इट पॉसिबल? अभी राजा है लेकिन राजा के लिए प्रजा नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो वहाँ पे भी जीव है, सूर्यलोक में भी जीव है, चंद्रलोक में भी जीव है, हर जगह जीव है। भगवान कह रहे हैं सर्वगता, मतलब कि हर जगह है। लेकिन हमारी साइंस की सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि वो सिर्फ उसी को मानती है जिसके ऊपर प्रयोग किया जा सके, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए उसको वो मानती है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाए उसको वो एक सिरे से नकार देती है कि ये नहीं है। तो लेकिन भगवान हमको ये ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से दे रहे हैं। तो शास्त्रों को अपौरुषेय कहा गया है कि जो शास्त्र हैं ये किसी आदमी ने नहीं लिखे हैं, ये भगवान द्वारा लिखे हैं, इनकी रचना भगवान ने की है। और ये हम 15वें के अध्याय के 15वें श्लोक में आगे देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।